Hello everyone, my name is Chandan. I am from Resonance PCCP Junior Division and I am your computer mentor. Today we will starting a class 8th chapter first computer networking. In this chapter we will discuss about the 4 points. First one is computer network, then need of computer network, and the third one is advantages of computer network, and the fourth one is network terminology. That कि हम नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं और वो जो सिस्टम नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में हम यूज़ करते हैं वो सिस्टम एक्चुअली में काम क्या करते हैं. तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटर नेटवर्क. सो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या है. कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस. अब कंप्यूटर डिवाइसेस इंटरकनेक्ट क्यों हुई है? ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके एंड दी रिसोर्स को शेयर कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके और पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सके. अब इस डायग्राम में देखेंगे आप कि इसमें जो 3 सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर नंबर 1, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 एंड देन सिस्टम 3. These 3 systems are connected through the switch to the network. Then the switch is connected to the server, then server is connected to the internet through the router, and also the printer is connected to the server. Okay, तो ये पूरा सिस्टम, ये सिस्टम सेट ऑफ सिस्टम क्या मिलकर बना रहा है? एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहा है ताकि एक दूसरे से ये रिसोर्सेज को शेयर कर सकें. ईच डिवाइस इज अ रिसोर्स. ओके, ईच नेटवर्किंग डिवाइस इज अ रिसोर्स एंड why they are connected together? To communicate or to share the data or files. Okay, तो एक बार कंप्यूटर नेटवर्क को इसकी डेफिनेशन के थ्रू भी समझते हैं. द कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. ओके, विच कैन कम्युनिकेट. वो क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरकनेक्ट क्यों हो रहे हैं? ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके विद ईच अदर, और it allows to share the resources such as computer and peripheral devices. These are the peripheral devices and extra, and then the each device in a computer network, let's say this device in a computer network, each device in a computer network, we will denote the each device in a computer network called to the node. Okay, नोड कहकर ईच डिवाइस को हम डिनोट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में. और जिस भी वायर या वायरलेस मीडियम के थ्रू ये डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसे हम कहेंगे लिंक. तो कुछ और मेजर पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है. सो द सेकंड पॉइंट इज द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. ईच अदर से तो कम्युनिकेट कर ही सकता है कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से, और साथ ही वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकता है. इंडिपेंडेंटली वर्क करने से क्या मतलब हुआ कि वो नेटवर्क पर अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है. ओके, इंडिपेंडेंटली तो वर्क किया ना उसने कंप्यूटर नेटवर्क में, ईच सिस्टम ने. देन ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड. कंप्यूटर नेटवर्क में ईच सिस्टम को हम नोड कहकर डिनोट करेंगे एंड जिस भी वायरलेस मीडियम या वायर्ड कनेक्शन के थ्रू वो एक दूसरे से लिंक है उसे हम लिंक कहकर डिनोट करेंगे. लेट्स से नेटवर्किंग केबल इज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइसेस. सो लेट्स डिस्कस थर्ड पॉइंट. द कंप्यूटर इन द नेटवर्क मे बी लिंक थ्रू अ केबल. केबल कौन सी हो सकती है? इथरनेट केबल होती है. देन हब और स्विच एक नेटवर्किंग कंपोनेंट है, हब और स्विच. देन NIC इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड which is used to connect the computer devices to the internet, and the router is also a networking component. Then fourth point is there are different kind of computer network that work in different ways. बहुत सारे
बहुत सारे डिफरेंट काइंड के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में. नेटवर्क मे बी वेरी स्मॉल एंड सिंपल एज इन अ रूम. एक रूम में जो नेटवर्क क्रिएट होता है, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे आपके फ़ोन से किसी, जैसे मान लीजिए किसी एक्स पर्सन को किसी वाई पर्सन को डेटा सेंड करना है मोबाइल के थ्रू. तो मोबाइल के थ्रू अपन कुछ भी डेटा सेंड करते हैं तो वो या तो कोई एप्लीकेशन के थ्रू होता है, जैसे मार्केट में आजकल चल रही है, प्ले स्टोर पर है, एक्जेंडर है, शेयरिट है, कुछ एप्लीकेशंस है. तो डेटा क्या सेंड करना है, जैसे कोई पिक्चर हो गई, कोई इमेज हो गई, कोई मूवी या कोई वीडियो हो गई, वो ट्रांसफ़र करने के लिए एक्स क्या करता है, वाई के मोबाइल पर एक रिसीविंग के लिए नोटिफिकेशन भेजता है. अब जब वो उसे सेंड करता है तो वो एक क्या होता है, एक सिंपल नेटवर्क का क्रिएशन कर रहे हैं. वो केवल दो डिवाइस के बीच में ही तो नेटवर्क का क्रिएशन हो रहा है ना. और वो नेटवर्क कैसा है, बिल्कुल वायरलेस नेटवर्क है. ओके. और नेटवर्क क्या होता है, और दे मे बी कॉम्प्लेक्स एज ग्लोबल नेटवर्क लाइक द इंटरनेट. अब इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट टू सैटेलाइट कनेक्ट होता है. ओके. ईच डिवाइस को वो कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट थ्रू दी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक जियो, एयरटेल. ओके. देन दी कंप्यूटर नेटवर्क इज कंप्लीटेड. देन अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर, नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क. अब कंप्यूटर नेटवर्क की नीड क्यों पड़ी, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था ये. किस लिए, ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और दूसरा रिसोर्स शेयर कर सके. सो द फर्स्ट वन इज रिसोर्स शेयरिंग, नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क. अब रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, इट हेल्प यूजर टू शेयर फाइल्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा. रिसोर्स शेयरिंग के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है, इसकी नीड है. देन सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन. It helps us to communicate with each other through email, video conferencing, instant messaging, etc. कम्युनिकेशन के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया जाता है. एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. जैसे मान लीजिए ईमेल होता है तो वो गूगल मेल के थ्रू अपन सेंड करते हैं ना. और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स आती है, जैसे जूम हो गई, गूगल मीटिंग हो गई. इन सभी एप्लीकेशन के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आपकी सबसे पॉपुलर ऐप है व्हाट्सएप. देन इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं. और फेसबुक हो गई, मेटा जिसका नेम चेंज हो गया है ना. देन थर्ड सब टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज है द इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली शेयर्ड बाय द पीपल. कंप्यूटर नेटवर्क से कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इजीली जो है डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हो ओवर द इंटरनेट. कनेक्शन जो है इंटरनेट के थ्रू होना चाहिए उन दोनों डिवाइसेस का. सेकेंड वन इज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर. बिल्कुल, कंप्यूटर नेटवर्क अगर वायरलेस है या वायर्डली है तो ईच डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर का रिडक्शन होता है. देन थर्ड वन इज स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन सेंट्रलाइज लोकेशन. कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन और डेटा होता है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर स्टोर्ड होता है, जहाँ से अदर कंप्यूटर डिवाइसेस कॉल्ड क्लाइंट्स, सो कॉल्ड क्लाइंट्स वहाँ से उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ओके. तो सेंट्रलाइज लोकेशन पर सारे डेटा को स्टोर होने के कारण वो सभी वहाँ से उसे रिट्रीव या एक्सेस कर सकते हैं. तो ये भी एक इसका एडवांटेज है. देन फोर्थ वन इज reliability implies backing up of information. If system crashes, then the information accessible on another workstation for future use. अब मान लीजिए अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है या आपका डेटा कहीं से लॉस्ट हो जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पर डेटा को स्टोर कर सकते हो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो. तो अगर
सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आप वहाँ से रिट्रीव कर लोगे ना इजीली। तो ये क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज है। देन यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, then user authentication process to secure data. Then what is authentication process? Authentication process is कि जैसे हम डेटा को अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या वो डेटा अपनी सही पाथ पर चल रहा है, क्या सही पाथ के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके लिए यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्यूटर नेटवर्क का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसके थ्रू एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कंफर्म करता है that you are a receiver or not, and so on। receiver भी यही confirm करता है कि you are a sender or not of the data। then sixth one advantage is people will have the accessibility to all the information they needed to get। लोगों के पास क्या है, accessibility है, किसकी, जो भी डेटा वो इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी है, जो भी डेटा वो रिट्रीव करना चाहते हैं। एंड शेयर थ्रू ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग विच सेव्स टाइम एंड मनी इन पासिंग इंफॉर्मेशन। और कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू वो डेटा को एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि उनका टाइम और कॉस्ट बचता है। ओके, देन द फाइनल सब टॉपिक इज नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में हम सिर्फ दो टर्म्स का यूज़ करते हैं, एक होता है सर्वर, देन सेकंड वन इज नेटवर्क। नाउ व्हाट इज सर्वर? सो द सर्वर इज also called a host computer. It controls the access to the hardware and software on the network. सर्वर क्या होता है? सर्वर एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर से एक्सेस कंट्रोल करता है, किस पर? ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। इट प्रोवाइड्स द सेंट्रलाइज्ड लोकेशन एरिया फॉर द प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। और सर्वर का और दूसरा काम क्या है? सर्वर का दूसरा काम ये है कि वो उसकी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, वहाँ पर वो सारा डेटा को स्टोर करता है, चाहे वो डेटा हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, या कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसे स्टोर करने का काम सर्वर का होता है, जहाँ से जो है क्लाइंट, आपका क्लाइंट जो है, मतलब और अदर कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं वो सर्वर से उस डेटा को एक्सेस कर सकें। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम or device that provides a service to another computer program and its user। सर्वर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज? टू एक्सेस द डेटा, टू रिट्रीव द डेटा, अपडेट और डिलीट द डेटा। ओके, एंड द फर्स्ट वन इज टू स्टोर द डेटा इंफॉर्मेशन। Then second point is client. Now what is client? Second term is client. Now what is client? It is a computer which depends on the server for all the resources. Okay, अब resources मतलब जो भी सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से एक्सेस करेगा? क्लाइंट, सर्वर से ही। तो it is a computer which depends on the server for all the resources. Every client on the network can access the data or program from the server। जिस भी सर्वर को परमिशन होती है, जिस भी क्लाइंट को परमिशन होती है सर्वर से डेटा को एक्सेस करने की, वो वहाँ से क्या करता है? डेटा को एक्सेस करने का ट्राई करता है और एक्सेस कर लेता है कोई किसी भी प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन को। क्लाइंट्स आर टिपिकली सीन एज द रिक्वेस्टिंग प्रोग्राम और डिवाइसेस इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसमें एक सर्वर होता है, मेन सर्वर डिवाइस होता है, जहाँ पर क्या स्टोर्ड है? आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, ओके, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आपके सर्वर पर स्टोर्ड है। अब इस डेटा और सर्वर के लिए रिक्वेस्ट कौन सेंड करता है? क्लाइंट कंप्यूटर्स करते हैं। ओके, क्लाइंट सिस्टम 1 एंड क्लाइंट सिस्टम 2। तो बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या होता है?
जो भी सारा डेटा होता है वो आपका सर्वर पर स्टोर्ड होता है और क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 उस डेटा को एक्सेस करते हैं सीधे डायरेक्टली. Access means to retrieve, to update, delete or store the data. Thank you for the watching network terminology. Thank you.